नमस- नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव। आज आप लोगों को शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बताऊंगा कि शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमें लेसन की तरफ, देखते हैं उसमें ये जो लेसन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सुपर टेट के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें से घास के मैदान जो पूछे जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को देखते हैं आप। हाँ, जब अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हैं कह रहा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के कम गर्मी वाले क्षेत्रों में घास के लंबे चौड़े समतल मैदान मिलते हैं। ये शीतोष्ण घास मैदान कहलाते हैं। कौन से घास के मैदान कहलाते हैं? शीतोष्ण, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के कम गर्म वाले क्षेत्रों में घास के लंबे चौड़े समतल मैदान जो मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। ठीक, ये मैदान विषुवत वृत्त से दूर है। दिए गए मानचित्र में ही इनके विस्तार को देखिए। यहाँ मानचित्र में ऊपर दिया गया है, नीचे हम चलते हैं। कह रहे, प्रत्येक महाद्वीप में इन मैदानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेयरी नाम से जाना जाता है और दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है। यानी उत्तरी अमेरिका में इनको क्या कहते हैं? प्रेयरी। पूछ देगा प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, तो क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, और पंपास कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका। एशिया महाद्वीप में मिलने वाले घास के मैदान स्टेपी नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी पूछ देगा स्टेपी नाम का घास, स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? एशिया महाद्वीप में। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में ये विल्ड कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें क्या कहते हैं? विल्ड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं, शीतोष्ण घास के मैदान यानी उत्तरी अमेरिका में इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। एशिया में क्या कहते हैं? इसे स्टेपी कहते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है? डाउन्स, प्रेयरी घास का मैदान। ठीक, डाउन्स घास का मैदान, और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक ना। जलवायु देखते हैं उनकी वहाँ की कैसी होती है। जलवायु देखते हैं, इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। ग्रीष्म काल में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंडी पड़ती है। सर्दी में यहाँ हिमपात होता है। बसंत ऋतु में वर्षा के कारण मौसम सुहावना रहता है। यहाँ की जलवायु वनस्पति के लिए उपयुक्त तथा मिट्टी उपजाऊ है। ठीक, यहाँ पर खेत हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। इसे संसार का भंडार कहते हैं। यानी यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसे संसार का क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। वनस्पति में देख लेते हैं, वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में प्रायः वृक्ष नहीं उगते। यानी वर्षा की कमी है जिसके कारण यहाँ इन प्रदेशों में क्या वृक्ष नहीं उगते हैं, बल्कि घास उगती है। बल्कि क्या उगती है? घास उगती है। यह घास छोटी और गुच्छेदार होती है। यह घास कैसी होती है? छोटी होती है और गुच्छेदार होती है। जहाँ कहीं अधिक वर्षा हो जाती है वहाँ कुछ लंबी घास उग जाती हैं। और घास के ये मैदान बहुत दूर तक फैले होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन
और रहन सहन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम उत्तरी अमेरिका प्रेरी प्रदेश को चुनते हैं। यानी कि अधिक जानकारी के लिए हम किसको चुनते हैं? प्रेरी प्रदेश को चुनते हैं, ठीक है ना। प्रेरी घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और मिसिसिपी और मिसौरी नदी इस मैदान से होकर बहती है। क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहाँ से होकर बहती हैं, तो किस मैदान? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान से होकर के क्या होती हैं? बहती हैं। यहाँ की कृषि देख लेते हैं कैसी होती है, यहाँ की खेती कैसी, शीतोष्ण घास के मैदान की खेतियों कैसी होती है। तो कह रहा है कुछ समय पहले तक यह पूरा क्षेत्र घनी घास से ढका हुआ था। अब इसे बड़े बड़े फार्मों में बदल दिया गया है। इन फार्मों पर ही मकान बने होते हैं, जिनमें फार्मों पर काम करने वाले लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह प्रदेश गेहूं की पैदावार के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। यानी यहाँ इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? शीतोष्ण घास के मैदान पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक। यहाँ गेहूं की इतनी पैदावार होती है कि इसे विदेशों को निर्यात करना पड़ता है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदावार होता है, जिसको विदेशों में क्या करते हैं? उसका व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं उसका, ठीक है। यहाँ पर मक्का, जौ, राई, अलसी और जई की भी खूब पैदावार होती है। गेहूं के अलावा कौन कौन से और फसल वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगते हैं? मक्का, जौ, राई, अलसी और जई। यहाँ के खेत हमारे खेतों की तुलना में कई गुना बड़े होते हैं। यहाँ खेतों की जुताई, फसल की कटाई, गेहूं को भूसे से अलग करना आदि सब काम मशीनों द्वारा किया जाता है। यानी वहाँ की जो भी खेती कृषि कार्यकार होता है वो किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। यहाँ पर गेहूं को भंडार घरों में भरने का काम भी मशीनों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो गेहूं का भंडार है उसमें जो भरा जाता है गेहूं को, वो किसके द्वारा भरा जाता है? मशीनों के द्वारा। वहाँ का व्यवसाय क्या होता है? कह रहा है यहाँ के लोगों की मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ के लोग भी क्या करते हैं? मुख्य रूप से कृषि करते हैं और पशु पालते हैं। खेती की जुताई, गुड़ाई आदि का कार्य कंबाइन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि आधुनिक उपकरणों के द्वारा होता है, ठीक। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों का पश्चिमी भाग पहाड़ी है। यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, अतः यहाँ के अधिकतर लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है वहाँ की पश्चिमी भाग पहाड़ी है, वहाँ के पश्चिमी भाग क्या है? पहाड़ी है। यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, अतः यहाँ के अधिकतर लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। ये घास के बड़े बड़े मैदानों में पशुओं को चराते हैं। इन मैदानों को रेंज कहा जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इस क्षेत्र की अल्फा घास यहाँ के पशु बड़े शौक से खाते हैं। यानी कि वहाँ उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान जो हैं वहाँ के पशु किस घास को बहुत शौक से खाते हैं? तो अल्फा घास को खाते हैं, ठीक। यहाँ पाले जाने वाले मुख्य पशु भेड़, गाय तथा बकरी हैं। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पशु चिकित्सा होते हैं। यानी जो पशु हैं वहाँ के, उनकी देखभाल के लिए क्या होते हैं? पशु चिकित्सा होते हैं। इन पशुओं से दूध, मांस तथा ऊन बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ पर बहुत से डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म मतलब कि जहाँ पे दूध कलेक्ट किया जाता है उसे डेयरी फार्म कहते हैं, ठीक है। इन फार्मों में मक्खन और पनीर बनाया जाता है। यहाँ भी अधिकतर काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यानी यहाँ पे भी अधिकतर कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। गायों का दूध भी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। यानी जो गाय का दूध होता है उसको भी किसके द्वारा निकालते हैं? मशीन के द्वारा निकालते हैं। दूध और ऊन के अतिरिक्त पशुओं से मांस भी प्राप्त किया जाता है। यानी दूध और ऊन जो मिलते ही हैं, लेकिन उनके मांस को भी यूज करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। मांस प्राप्त करने के लिए यहाँ बड़े बड़े केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों
द्वारा एक साथ हजारों पशुओं को काटने का प्रबंध है। शिकागो इस काम का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कि जहाँ पे हजारों की संख्या में पशुओं को काटा जाता है, जिसकी मांस की उपलब्धता बनाई गई है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ उसका केंद्र सबसे बड़ा कौन है? शिकागो है। यह नगर मिशिगन झील के किनारे स्थित है। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे। यह एक आधुनिक नगर है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें हैं, यानी शिकागो में बहुत सी ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें हैं। ये किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे। जनजीवन उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों यानी घास के मैदान जिसे हम प्रेयरी कहते हैं के लिए लोग बहुत मेहनती हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान के लोग कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। इनके रहन सहन का स्तर बहुत क्या होता है? ऊंचा होता है। आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हैं, यानी आधुनिक जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी उनको क्या है? प्राप्त हैं। यहाँ के किसान भी कारों और दूसरे मोटर वाहनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, मांस और दूध से बने पदार्थ हैं, यानी यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मुख्य भोजन क्या है? गेहूं है, मांस है, दूध है और दूध से बने पदार्थ हैं, जैसे पनीर होते हैं, मक्खन होते हैं, यही सब महत्वपूर्ण तथ्य आए व्यक्ति उसको दोहरा लेते हैं हम लोग हैं। अमेरिका गोमांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। गोमांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को संसार का गेहूं का टोकरा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को संसार का गेहूं का टोकरा कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रत्येक महाद्वीप में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वर्षा की कमी के कारण इन मैदानों में प्राय वृक्ष नहीं उगते हैं, यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ पे वर्षा की कमी के कारण प्राय वृक्ष नहीं उगते हैं। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रेयरी गेहूं की पैदावार के लिए सारे संसार में क्या है? प्रसिद्ध है, यानी प्रेयरी घास के मैदान में सबसे ज़्यादा अधिकतर क्या उगाया जाता है? तो वहाँ पे गेहूं उगाया जाता है। प्रेयरी में लगभग सभी काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। प्रेयरी यानी प्रेयरी में जितने भी कार्य होते हैं, कृषि कार्य या पशुपालन कार्य जो कुछ भी है, उसको अधिकतर किसके द्वारा करते हैं? मशीनों के द्वारा करते हैं। मांस प्राप्त करने के लिए यहाँ बड़े बड़े केंद्र बनाए गए हैं। मांस प्राप्त करने के लिए यहाँ बड़े बड़े क्या बनाए गए हैं? केंद्र बनाए गए हैं। सबसे बड़ा मांस का केंद्र कहाँ है? शिकागो में है। मैं आप लोगों को अभी जस्ट ऊपर बताया हूँ, जो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। प्रेयरी के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? अभी जस्ट ना ऊपर ही बताया गया है, गेहूं, मांस, दूध और दूध से बने पदार्थ बताया हूँ मैं आप लोगों को। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर है प्रेयरी घास का मैदान? कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक। दक्षिणी अमेरिका में इन्हें क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में इनको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। एशिया में इसको क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसको क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो ये पूरा समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।